और बात बाप, बेटी और बॉर्डर की। पाकिस्तान की बेटी और हिंदुस्तान के पिता के बीच बॉर्डर दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तान की बुशरा को हिंदुस्तान के पिता की याद आई और वो पिता के पास रामपुर चली आई। अब वो पिता से जुदा नहीं होना चाहती, लेकिन कानून बुशरा को इसकी इजाजत नहीं देता। पापा यहाँ रहते हैं इंडिया में। मैं पहली बार पाकिस्तान से यहाँ आई हूँ। पापा से पहली बार मिली। इस लड़की का नाम बुशरा है। पाकिस्तान के कराची से भारत के रामपुर आई है। जिंदगी की धूप छाव के पूरे 26 बरस गुजर गए, तब जाकर अपने अब्बू की सूरत देख सकी है। जीने का फलसफा समझ ही आने लगा कि पाकिस्तान में माँ का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से अब्बू के पास आने की इच्छा बुशरा को हिंदुस्तान खींच लाई। दोनों मुल्कों के बीच फंसी बुशरा की कहानी का ताना बाना सन 1986 से शुरू होता है। दरअसल बुशरा के अब्बा यानी शाहरुख आलम उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर से हैं, जबकि मां महराज बानो पाकिस्तान के कराची से थी। साल 1986 में दोनों का निकाह हो गया, मगर रिश्तों की डोर कमजोर पड़ गई। महराज बानो पाकिस्तान लौट गई। वहां बुशरा को जन्म दिया, जिसकी इत्तला शौहर शाहरुख को दी गई। लेकिन शायद वक्त ने दोनों के दरमियान दूरी की लकीर खींचना तय कर लिया था, इसलिए 1996 में तलाक भी हो गया। जब अम्मी चल बसी तो कराची में बुशरा अकेली पड़ गई। रिश्तेदारों ने भी उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। ऐसे में बेटी को सरहद के पार बसे पिता की जरूरत का एहसास हुआ। इधर पिता भी तहे दिल से बेटी को अपनी ही परवरिश में रखना चाहते हैं। रहना चाहती हूँ अपने पापा के पास। वहाँ अपने पापा के बगैर कैसे रही हूँ मुझे पता है। मुझे पापा की इतनी याद आती थी। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, अपने पापा के पास ही रहती हूँ। परेशान बुशरा ने भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए कई सरकारी महकमों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं से भी उम्मीद पूरी नहीं हुई। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने बीते 5 अगस्त को मामले की सुनवाई भी की। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से इस संवेदनशील मसले पर 2 हफ्तों के अंदर फैसला सुनाने के लिए कहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार का फैसला क्या रहता है। बुशरा किसके हिस्से में जाती है, पाकिस्तान के या फिर हिंदुस्तान के।